प्रणाम गुरुदेव। मैं मंजू बात कर रही हूँ। आज का जो ध्यान हम लोगों ने किया उसके बाद से जो जब हम लोग सूर्य को अर्घ देने के बाद में प्रथम चक्र पर ओम का उच्चारण कर रहे थे, तो उस समय मुझे वहां पर बहुत ही अच्छी नारंगी रंग की रोशनी, उसके बीच में गोल्डन कलर की रोशनी और थोड़ा सा रानी कलर भी, बहुत अच्छा सा गोला दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब हम लोग ऊपर नाभि से ऊपर वाले चक्र में आते हैं तो भी मुझे ये गोला उसी तरह से दिखाई दे रहा था, और ये मैं थर्ड आई से देख पा रही थी। उसके ऊपर जब हम आ रहे हैं मणिपुर चक्र तक, मुझे ये गोला दिखाई देता रहा। मणिपुर चक्र में आने पर वो नारंगी रंग और गोल्डन कलर ना होकर के उसमें वहां पर नीला रंग था, बैगनी रंग था, और किनारी उसकी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके बाद ऊपर मैं उस प्रकाश को नहीं देख पाई। जैसे कल की साधना में मुझे केवल प्रथम चक्र और दूसरे चक्र पर भी दिखाई दिया था, आज मणिपुर चक्र तक दिखाई दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ को, उनके साथ ध्यान करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने मुझे, मेरे बहुत ज्यादा अनुभव मुझे नहीं होते हैं, बस मुझे थर्ड आई पर ही चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन ये अनुभव इतना सुंदर है कि मैं बहुत 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 प्यार से भरी हुई हूँ। और मैं गुरुदेव एक चीज और चाहती हूँ कि ज्यादातर साधना में तो मुझे थर्ड आई से चीजें दिखती हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हृदय इतना प्रेम से भर जाए, इतना प्रेम से भर जाए इस यूनिवर्स के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति। कभी कभी हम ऑफिस में काम करते हैं, बहुत जगह काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे प्रति बहुत नेगेटिव होते हैं। गुरुदेव मेरे हृदय को इतना प्रेम से भर दीजिए कि मैं पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार बरसा सकूं। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको। जब हम ध्यान साधना करते हैं, जैसे हम सूर्य साधना कर रहे हैं, और जब हम सूर्य साधना करते हैं तो हर चक्र पे प्रकाश दिखाई देता है, मगर जैसे मणिपुर चक्र से ऊपर जाएंगे, अनहद चक्र पे आएंगे तो प्रकाश दिखना कम हो जाएंगे। विशुद्धि पे आएंगे तो और कम हो जाएंगे, थर्ड आई पे आएंगे तो और कम हो जाएंगे, और क्राउन तक आते आते प्रकाश नाम मात्र का रह जाएगा और वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इन प्रकाशों से भी आपको विदा लेनी है ना। तो अनुभव ठीक हो रहे, वहां कुछ गलती नहीं हो रही। फिर दूसरी बात जो है, अनुभव बड़ा अच्छा था। सदा याद रखें, अनुभव भी मन का ही हिस्सा है और हमें मन से पार जाना है। फिर तीसरा आपने पूछा कि मेरा हृदय इतना प्रेम से भर दे कि मैं सभी को प्रेम करने लगूं, और कुछ नेगेटिव लोग हैं उन्हें भी प्रेम करने लगूं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। जब एक व्यक्ति का या एक साधक का या साधिका का हृदय इतना प्रेम से भर जाता है कि वो सभी को प्रेम करने लगे, तो ध्यान रखना, अभी तो कुछ ही लोग नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव सोच रहे हैं। जब हृदय इतना प्रेम से भर जाएगा तो इस संसार में शायद कुछ ही लोग होंगे जो तुम्हें पॉजिटिव सोचेंगे, सभी लोग नेगेटिव सोचेंगे। जीसस का हृदय भी प्रेम से ही भरा हुआ था, नफरत से नहीं भरा था, चढ़ा दिया उन्हें सूली पर। बुद्ध का हृदय भी करुणा और प्रेम से ही भरा था। बुद्ध के जीवन में बहुत मुसीबतें आई, ग्रंथों में लिखी नहीं है हमने। महावीर के जीवन में भी बहुत मुसीबतें आई, ग्रंथों में हमने लिखी नहीं। बहुत सारे संत हुए जिन्हें मार दिया गया प्रेम के ही कारण। जब तुम्हारा हृदय पूरी सृष्टि के लिए प्रेम से भर जाता है, तब कुछ ही लोग, उनको उंगली पे गिन सकते हो तुम, कुछ ही लोग तुम्हें प्रेम करें। तुम्हें प्रेम की तो इच्छा नहीं होगी उनसे, मगर कुछ ही लोग तुम्हारे प्रति समर्पित होंगे, कुछ ही लोग तुम्हें समझ पाएंगे। पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, वो तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं समझ पाएगी। कुछ ऐसा हो कि हृदय प्रेम से भर जाए। निश्चित हृदय तो प्रेम से भरेगा ही भरेगा, मगर प्रेम की इच्छा को छोड़ने के बाद। प्रेम की इच्छा ही नरक का द्वार खोल देती है। तो ये मेरा हृदय इतना प्रेम से भर जाए कि मैं सभी को प्रेम करूं, कोई भी नेगेटिव नहीं रहे, कोई नेगेटिव व्यक्ति हो वो भी प्रेम पूर्ण हो जाए। ये ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि और नेगेटिव व्यक्ति बढ़ेंगे। प्रेम को तो वो समझ पाएगा जो उस तल पे आके खड़ा होगा, और प्रेम को समझने वाले यहां है नहीं। यहां तो ठीक ठीक बताऊं तो नफरत को समझने वाले भी लोग नहीं है, नफरत में भी ईमानदारी नहीं होती। नहीं, ये अगर किसी से नफरत करते हैं और किसी को कुछ बोल दे तो अंदर अंदर पछतावा भी हो रहा होता है, ये हमने क्या कर दिया।
हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। नफरत में ईमानदारी नहीं है जिनकी, वो प्रेम में क्या ईमानदारी लाएंगे। तुम ये तो कह सकते हो कि तुम ज्यादा से ज्यादा शांत हो जाओ, ये तो ठीक है। प्रेम की इच्छा को छोड़ोगे, हृदय प्रेम से भर जाएगा, स्वाभाविक। और सबसे पहले अपने प्रति भरेगा, फिर बाकी दुनिया के प्रति भरेगा, पहले अपने प्रति। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।